नाउ सी हियर, अब हम यहां पर देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आ रहा है पूरा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वर्ड लैटिन से आया, लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन से आया ये कॉल, यानी इसका मतलब होता है, ये एक्चुअल कॉलिगेटिव मतलब को से आया, को मतलब टुगेदर, को एजुकेशन बोलते हैं ना, गर्ल्स बॉयज साथ में होते, को एजुकेशन बोलते हैं उसको। सिंगल रहा तो यूनिसेक्स एजुकेशन, ओनली गर्ल्स ओनली बॉयज, मालूम है ना। हाँ, तो को मतलब टुगेदर, ओके। और दूसरा वर्ड क्या है, लिगेर, ये दो वर्ड से बनाइए, मतलब विच शोज सेम प्रॉपर्टी टुगेदर, कॉलिगेटिव, ठीक है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को से बना है, ठीक है। अब यहां पर इसको इसलिए बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है। अब तक हमने जितने प्रॉपर्टीज पढ़े उसमें सबसे यूनिक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ केमिकल, इंटरैक्टिव फोर्सेस, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर में, उससे रिलेटेड, वो हम देखेंगे। अभी यहां पर इन जनरल अपन क्या देखेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने और याद रखना आपको, हम यहां जो पढ़ने वाले हैं, यहां हम पढ़ने वाले हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल, ओके। तो यहां पर ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक सॉल्यूशन, एक वाटर के अंदर हमने डाला सोडियम क्लोराइड, क्या डाला, दो पार्टिकल तैयार होंगे, Na+Cl-। दूसरा सेम लिया वॉल्यूम, उसमें KCl डाला, क्या डाला, क्या बनाएगा, K+Cl-। ये भी कितने पार्टिकल है, दो, दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम, दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सेम। समझा आपको। आपने डाला NaCl, दो पार्टिकल, बाद में आपने डाला उसमें Na2SO4, तो जब Na2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो क्या बनते हैं, दो Na और एक SO4, Na2SO4, तो कितने पार्टिकल बने, तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में NaCl से। समझा आपको। सो दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है जो प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन आते हैं, इसमें चार प्रॉपर्टी आते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, number 2, elevation in boiling point, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point, depression in freezing point. And fourth, osmotic pressure. ये प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है, इनको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, ठीक है, गेटिंग। चलो, तो आज हम पहले देखते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या सब लोग तैयार हैं? ओके, फर्स्ट नंबर 1, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ओके। चलिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, याद है आपको, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू क्या था, x2, अगर ये 1 है तो
x1, अगर ये 2 है तो x2, P02 इंटू x2, याद है आपको? ओके। और टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? हाँ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। लेकिन अगर हमको डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिफरेंस। तो एक में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं हम? प्योर का और सोल्यूशन का। अब इधर जरा ध्यान से देखो, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एंड P0 is the vapor pressure of solvent, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0। समझा आपको? ओके। अब ये है प्योर सॉल्वेंट, ये उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर तैर रहे हैं। समझा आपको? इनका कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे भाई, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के, इनका कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा ना? इसको बोलते हैं हम P0, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसी भी लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल रहते हैं वो ट्राई करते हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे वाले मॉलिक्यूल उनको पकड़ के रखते हैं इंटरेक्शन की वजह से, तो कुछ ना कुछ प्रेशर तैयार करते हो। समझा आपको? इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर सॉल्वेंट प्योर है, उसमें कुछ अभी मिक्स हमने नहीं किया, तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब उसके अंदर आपने डाल दिया कुछ सॉल्यूट। क्या डाला उसमें? जो कि नॉन वोलेटाइल है। क्या है? मतलब उड़ता नहीं है, उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है। समझा आपको? जैसे पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स, अब उसमें नमक डाल दिया आपने, तो बीच बीच में कौन आ जाएंगे? NaCl। अरे आएंगे नहीं आएंगे? ये बीच बीच में NaCl आ गए, तो कुछ मॉलिक्यूल एब्सेंट हो गए सॉल्वेंट वाले, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, यहां से यहां आ गया। इसको आप बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझा आपको? पहले ये था वेपर प्रेशर, 100 मॉलिक्यूल ट्राई कर रहे थे ऊपर जाने के, 100 रहते ना एग्जांपल, 100 मॉलिक्यूल ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है ना? अरे ज्यादा है कि नहीं है? अब उसमें अपन ने सॉल्यूट डाल दिया तो बीच बीच में आकर बैठ गए ना, तब 100 की जगह बचे कितने? 60, 70। तो पहले 100 मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर था, तो 70 का उतना रहेगा क्या? कम हो जाएगा ना? अरे बराबर है कि नहीं है? तो एक तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल नीचे से इंटरेक्ट करेंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, सरफेस पर उनकी क्वांटिटी क्या हो गई? कम, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। लेकिन जब सॉल्यूट को अपन सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला ना। अरे समझा क्या? ये पॉइंट समझा? पहले प्योर सॉल्वेंट था, सारे मॉलिक्यूल्स ट्राई कर रहे थे, सबका वेपर प्रेशर था ज्यादा। जब सॉल्यूट डाला तो बीच बीच में सॉल्यूट पार्टिकल बैठ गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम, क्योंकि जाने वाले कम है ना। समझा? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकलेगा। डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस P। समझा? ओके। अगर हम बोलते हैं यहां पर डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस P, समझा? तो अगर हम इक्वेशन में ये वाला लेते हैं, ये ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल किसको लेते हैं हम यहां पर? P0, इसको लेना है P0 लेने का ना अपने को। हाँ, तो x को इधर भेजना पड़ेगा, इधर। अरे भाई P0 की जगह पे लेना है अगर तो, अच्छा चलो P1 की जगह पर, ये P1 कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका वैल्यू है, ये P1 के लिए, P2 के लिए, और इन जनरल लिखे तो क्या लिखेंगे आप? P इज इक्वल टू P0 इंटू x2।
बराबर है, ये P1 है ये P2 है, 1 2 हटा दो तो P इज इक्वल टू P0 इंटू X2 इन जनरल। तो अब यहां पर P का वैल्यू रखेंगे हम यहां, P0 माइनस इन ब्रैकेट P की जगह क्या रखने का है, P0 इंटू X2, P0 इंटू X, समझा। X2 क्यों रखते हैं, अभी कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, X रखते हैं ओनली, समझा। अरे बोलो ना, ओके। P0 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा, P0 इज इक्वल टू, बोलो ना, 1 माइनस, सही बात है, P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X, प्लस हो जाएगा, नहीं अगर यहां माइनस रखे तो नहीं, बराबर है ना, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 1 माइनस X, राइट है, राइट है, ओके। तो P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X। अब वापस आओ किधर, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, X1 इज इक्वल टू, अरे X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, याद है क्या आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ये हमने देखा ना पहले, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे फॉलो करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे फॉलो करते हैं कि ये सॉल्यूशन 1 के लिए है, किसके लिए है, 1 के लिए, अगर ये 1 के लिए लेते हैं हम तो यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, तो ये कॉमन जो निकालेंगे वो भी 1 आएगा। अब P0 1, तो ये P0 1 है यहां पर, तो ये कौन रहेगा, X1, और ये भी X1 रहेगा ना, अगर सॉल्वेंट के लिए लेना सबको 1 लगाना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस X1 क्या होता है, अरे 1 माइनस X1 क्या होगा, X2 होता है ना, 1 माइनस X1 क्या होता है, X2, तो इसके पूरी जगह पर X2 ला सकते हैं हम, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 1 इंटू X2, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन है। अब ये कैसे बोलता है मालूम आपको, X2 बना निकालना है तो P0 1 को नीचे भेज सकते हैं, तो डेल्टा P अपॉन P0 1 इज इक्वल टू X2, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये और क्या रिलेशन बताता है, अब देखो जरा ध्यान से, हाँ जिसको नहीं समझा बाद में थोड़ा रिपीट कर लेना, वीडियो देख लेना, पहले इधर ध्यान दो अभी, ठीक है, ओके। डेल्टा P बोले तो कौन, P1 नॉट माइनस P, डेल्टा P का मतलब है P0 माइनस 1 माइनस P, और यहां पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा P अपॉन P0 1, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, P0 1, दोनों का मतलब सेम है, अरे बराबर है कि नहीं है, हाँ, लेकिन यहां पर क्या बोले, डेल्टा P अपॉन P0 1 इज इक्वल टू X2, तो ये अगर X2 है तो ये भी क्या बनेगा, X2, समझा आपको। अगर ये X2 बनेगा तो अपन ने 100 साल पहले पढ़े थे कि X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते ना, तो अगर ये X2 के बराबर है, ये भी X2 के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं P0 1 माइनस P अपॉन P0 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1। उससे 100 साल पहले आपने पढ़े थे कि N2 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो, हाँ W1 अपॉन M1, बराबर है कि नहीं है, ये N2 की वैल्यू, ये N1 की वैल्यू, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहां पर कंसीडर करो जो सॉल्यूट हमने डाला है वो स्मॉल क्वांटिटी में, क्या है वो, और जब स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं तो 2 मतलब सॉल्यूट और 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट 1 मतलब सॉल्वेंट, और सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में, तो नीचे इसके साथ जब लिखेंगे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं N2 को, अरे N2 को इग्नोर कर सकते हैं ना, 1 लीटर में 2 या 4 ग्राम इग्नोर करेंगे ना, तो नीचे की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन ऊपर की वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकते, समझा आपको, समझा क्या आपको, हाँ, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में छोटी भी वैल्यू रही तो इंपॉर्टेंट रहती है, समझा आपको, तो इसको हमने किया इग्नोर,
N2 neglected in डिनोमिनेटर, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में उसको हमने इग्नोर कर दिया। जब उसको हमने इग्नोर कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी? P0 माइनस P1, सॉरी P1 नहीं ना, हो गया, अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। चलो इधर आ जाओ, अब N2 क्या है बोलो? हाँ, तो P01 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 क्या है? W2 अपॉन M2, और नीचे कौन आएगा? N1। N1 बोले तो कौन है? W1 अपॉन M1। अब M1 नीचे डिवीजन में, ऊपर गया तो मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में नीचे आया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो P0 माइनस P अपॉन P01 इज इक्वल टू W2, M1 को ऊपर भेज दिए, M1 अपॉन W1, M2 नीचे आया। समझा आपको? ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये कौन है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम इधर भेज सकते हैं, तो ये पूरा वैल्यू इधर आ सकता है। अरे बोलो ना। ओके, तो हम मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। समझा आपको? तो ये इक्वेशन के लिए हमको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। क्वेश्चंस के लिए ये इक्वेशन आएंगी, ये इक्वेशन आएंगी, ये इक्वेशन आएंगी, ये इक्वेशन आएंगी। ये सारे इक्वेशंस आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, अनिवार्य है। समझा? अरे बोलो ना। समझा? कभी आपको डायरेक्ट दे दिया डेल्टा पी तो बहुत आसान हो जाता है, डेल्टा पी है नहीं है, लेकिन डेल्टा पी नहीं दिया तो पहले डेल्टा पी निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझो आपको? फिर यहाँ पर इसका अपन कैलकुलेट करेंगे, जो जो वैल्यू आपको वो देगा। वो एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन? ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, कहाँ गया? वेपर प्रेशर। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस वन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब, लोअरिंग क्यों बोल रहे अपन? पहले सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूट डालने के बाद कम हो गया तो लोअर हो गया ना, तो उसको डिफरेंस को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले था वेपर प्रेशर 0.8, कितना था? आपने सॉल्यूट डाला तो वो कम हो गया 0.6, कितने का डिफरेंस आया? तो 0.2 इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझा? वो डिफरेंस को बोलेंगे अपन। और नीचे कौन था पहले? 0.8। प्योर का क्या था? 0.8। ऊपर डिफरेंस क्या आया? 0.2। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो डेल्टा पी इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, मतलब ये अपॉन ये, समझा? इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझा? तो ये दो टर्म आपको याद रखना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव। रिलेटिव मतलब उसको सॉल्वेंट से रिलेट कर रहे ना, रिलेशन बता रहे ना उसका। हाँ, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका मास के साथ रिलेशन कैसे आता है, हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब अपने को समझ में आएगा। जितना सॉल्यूट डालेंगे आप, 0.8 था, सॉल्यूट डाले 0.7, और डाले 0.6, और डाले 0.5। अरे कम हो रहा ना, तो कम हो रहा तो डिफरेंस बढ़ रहा क्या? अरे डिफरेंस बढ़ रहा ना, डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। तो जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा रहेगा, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। समझा? अब इसका रिलेशन आगे चलकर और कैसे जुड़ता है मॉलिक्यूलर मास से और दूसरे अदर प्रॉपर्टीज से,
ये देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।